हेलो बच्चों। तो आपका एग्जाम हुआ है 29th को। इस डीप इस वीडियो में आप डिटेल्ड एनालिसिस देखोगे और हम बात करेंगे कि क्या गलती हुई है स्टूडेंट से और क्यों थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि जब जब यूजीसी नेट थोड़ा सा आइदर मैथमेटिकल में ज़्यादा पूछ लेता है या फिर इकोट्रिक्स पे वो टारगेट करते हैं, तो उस समय आपका जो है स्टूडेंट भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। तो इस साल भी उन्होंने इकोट्रिक्स तो नहीं बट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा उन्होंने पूछा है। तो इस कारण बच्चे थोड़ा सा कह रहे हैं कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। तो हमने एक्चुअली अराउंड 800 स्टूडेंट का फीडबैक लिया था। उस 800 स्टूडेंट में मोर देन 50% ने कहा है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ठीक है। और डिफिकल्ट भी अराउंड 25% स्टूडेंट ने कहा है। तो ये चीज हम मैराथन में भी बोल रहे थे आपको कि आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते यूजीसी नेट को लेकर के। प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सेंस कि पिछले 2-3 साइकिल से इन्होंने क्या रखा था कि दे आर यूज टू आस्किंग कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओ, तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। बट ठीक है, मतलब आप इस चीज को प्रेडिक्टेबल हो गए थे। लेकिन क्या होता है कि आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स और जो कह सकते हो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो भी इक्वल वेटेज सिलेबस में जब आप देखोगे दिया हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हॉलिस्टिकली तैयारी करके जाना चाहिए। आप कभी भी इस चीज़ को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकते, यूज टू नहीं हो सकते कि यही ट्रेंड हो रहा है तो आगे भी इसी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम कट ऑफ वगैरह सब पे बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह से आए, ठीक है। माइक्रो मैक्रो के क्वेश्चंस इन्होंने कम पूछे हैं, ठीक है। और माइक्रो में आप देखो, माइक्रो में अगर इन्होंने पूछा है तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि सॉल्व करने वाला कि यूटिलिटी ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन था। कंज्यूमर सरप्लस भी आपको कैलकुलेट करना था, सिंपली आपको कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन नहीं पूछा था उन्होंने। नैश इक्विलिब्रियम से पूछ रखा था। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये भी स्टूडेंट को दिक्कत करती है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ये सब पढ़ के जाते हैं, तो जो वेलफेयर वाला पार्ट है माइक्रो का वो थोड़ा सा कम करके जाते हैं, बट इन्होंने पूछा है इसको। मैक्रो से क्वेश्चंस कम आए हैं। आपका आईएसएलएम मॉडल से था, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, हालांकि ये मनी एंड बैंकिंग में भी आ जाएगा। तो कोर मैक्रो बहुत ही कम था, ठीक है। ये सब मनी एंड बैंकिंग का पार्ट है। ये तो आपका यहाँ पे गलती से लिखा है, ये ग्रोथ मॉडल का पार्ट है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में था। तो मैक्रो से कोर मैक्रो और कोर माइक्रो बहुत ही कम पूछा उन्होंने, ठीक है। इकोट्रिक्स से एज सच किसी स्टूडेंट का ऐसे मेमोरी बेस्ड नहीं आया है, ठीक है। बट इकोट्रिक्स से भी आई थिंक एक या दो तो पूछा होगा उन्होंने। फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हुआ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन था, फिर आपका ऑप्टिमाइजेशन। इस तीन में आपको प्रॉपर मैथमेटिकल यूज था, इसलिए बच्चों से ये सॉल्व नहीं हो पाया और बच्चे थोड़ा सा परेशान है कि सर अच्छा नहीं गया है पेपर, ठीक है। तो आप देखो, ये सरप्राइजिंग फैक्टर हमेशा रहता है। जब मैं आपका पेपर को कह सकते हो कि वेटेज वाइज बता रहा था, उसमें भी मैंने कहा था कि अगर आप यूजीसी नेट का देखोगे तो 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आप 10 यूनिट्स का मतलब है कि अगर आप उसको 100 क्वेश्चंस को डिवाइड करो तो हर एक यूनिट से नॉर्मली 10 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से देखो, जब सिलेबस भी देखोगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। तो यूजीसी नेट विल डेफिनेटली सरप्राइज यू, ठीक है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से इन्होंने अच्छा खासा पूछ लिया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपका मोर और लेस वही चीज है। और और देखो, मतलब अगर मैं इस चीज पे बात करूं कि सर ठीक है आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, आपका मैथमेटिकल वाला पार्ट ज्यादा पूछ लिया था, बट फिर भी जेआरएफ पॉसिबल था बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि आपको मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि यूजीसी नेट अपना एक जो पैटर्न है उसको कभी ब्रेक नहीं करता है। वो पैटर्न ये है कि लास्ट के 10 साल का अगर पेपर आप सॉल्व किए हो, उसका एनालिसिस किए हो और अच्छे से एक कह सकते हो कि सारे टॉपिक्स को सॉल्व करके गए थे पहले से, तो आप कहीं से भी आप जो है ऐसा नहीं सोच सकते हो कि ठीक है सर कहीं अचानक से कोई और क्वेश्चन पूछ लिया है। आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज में दिखाना चाहूंगा कि इंडियन इकॉनमी में आप देखोगे कि जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराए थे बच्चों को क्लासेस में, और जो कह सकते हो कि जो हमने पढ़ाया था,
वो सारा पीवाईक्यू रिपीटेड है। ठीक है, सारा पीवाईक्यू रिपीटेड है। आपका फाइनेंस कमीशन कितनी बार पूछा है, फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन, पार्टिकुलरली मैंने इसका सारे फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन का इमेज के थ्रू, ताकि और उनका कोर वर्क, उनका जो है टाइम पीरियड, वो करके मैंने बताया हुआ था। टैक्सेशन कमेटी कितना बार पूछे हैं ये लोग, एक एक इसका लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जीडीपी ऑर्डर कंट्रीज का अभी आपको मैंने बोल के रखा था मैराथन में कि इसको बिल्कुल करके जाना है। अभी रिसेंटली बहुत ही डिबेट हुआ है, जो जीडीपी हमारा आया है जिसमें कि इंडिया को फोर्थ से थर्ड पोजीशन पे, मतलब कह सकते हो कि फोर्थ पोजीशन पे, जो जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो वो सब ऑर्डरिंग जो करेंटली हुआ था वो सब उन्होंने एफडीआई सेक्टर के बारे में, फिर आपका बुक लिस्ट का क्रोनोलॉजी, फिर आपका ये क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस, इस तरह के क्राइसिस का क्रोनोलॉजी, ये सब पास्ट में पूछ रखा है यूजीसी ने, नेट में। समझ रहे हो आप? सिमिलरली अगर आप देखोगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कोज थ्योरम कितनी बार पूछा गया है, हर फिर हार्डिन का ट्रेजेडी ऑफ कॉमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका पेपर वन में भी आता है ये। तो आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो वगैरह करके गए होंगे, उनसे क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो आपको मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी अलग से नहीं था। सोलो ग्रोथ कितनी बार, इकोनॉमिक्स का क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी आपको मैंने बताया था कि जितना जैसे भी याद करना है याद करके जाना होगा आपको, क्रोनोलॉजी को ही टारगेट करते हैं वो लोग। और कुछ ऐसा बहुत ही सरप्राइजिंग चीज नहीं था। बस एक, हाँ, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का चार पांच क्वेश्चन आ गया, तो फिर भी आप चार पांच क्वेश्चन को अगर छोड़ो तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते थे। बट ठीक है, मतलब उस चीज पे उतना चर्चा नहीं करते हैं। बाकी ये मैं एक टॉपिक का आपको ग्लिम्स दे दिया कि कौन कौन से टॉपिक से उन्होंने पूछा था। अब हम एक कह सकते हो कि पेपर का एनालिसिस इन द सेंस कि थोड़ा सा मैं बस देख करके बता सकता हूँ कि मोस्टली फैक्चुअल था। क्रोनोलॉजी एज यूजुअल, कॉन्सेप्ट और फार्मूला से भी उन्होंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये सरप्राइजिंग फैक्टर रहा इस पर। ठीक है, फिर आपका क्रोनोलॉजी फोकस था, ये तो आपको देखा ही आपने। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे डेवलपमेंट का, सोलो का क्या मतलब कह सकते हो कि प्रोपोनेंट क्या थे, रोस्टोज का स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थियरी, ब्रंडरलिन कमीशन, हार्डिन का थियरी ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ये सब, और कंसेप्चुअल डेप्थ भी था कुछ कुछ क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल दिया था उन्होंने, तो कंसेप्चुअल डेप्थ भी टेस्ट हो गया। एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस का ऑप्टिमाइजेशन, फिर आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ और एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन दोनों पूछा है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस मैं बता रहा हूँ बस। अब है कि आपके लिए, जैसे आपको पता है दिसंबर 2025 आ रहा है, तो दिसंबर 25 में फिर से मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि क्या आपको करके रखना है। ठीक है, आपको क्रोनोलॉजी बिल्कुल रिवाइज करना है, बहुत ही थोरोली रिवाइज करना है। इस बार आप बिल्कुल इस चीज पे नहीं फोकस्ड होकर रहो कि सिर्फ फैक्चुअल आएगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, आपका ऑप्टिमाइजेशन, आपका लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, जो जो सिलेबस का एक एक टॉपिक करके जाना है आपको। ठीक है, फिर है आपका इकोट्रिक्स का, जैसे इस बार नहीं पूछा है बट वो पूछ लेंगे। ठीक है, इकोट्रिक्स भी कैसे, दिसंबर 2023 में आप खुद भी जानते हो कि दिसंबर 2023 में कट ऑफ नीचे जाने का सबसे बड़ा रीजन था इकोट्रिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिए थे इन्होंने। तो इकोट्रिक्स भी दे विल यूज टू सरप्राइज यू। फाइनेंस कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो मतलब बाइबल समझो, इससे पूछेंगे ही पूछेंगे सवाल। और अब तो नया आएगा क्योंकि 16th आने वाला है, 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, मतलब 2026 के बाद, मतलब आप समझो कि बस इसी साल तक 15th फाइनेंस कमीशन चलेगा। आपका इकोनॉमिक रैंकिंग का एक प्रॉपर क्लास लिया था मैंने कि एक एक रैंकिंग याद होना चाहिए आपका। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो 17 गोल्स को एकदम याद करके रखना होगा आपको। ठीक है, कोज थ्योरम इसमें भी आता है। तो ये था पेपर का एनालिसिस। तो पेपर का एनालिसिस से सीधा सीधा बस एक कंक्लूजन है कि आप पढ़ाई को हॉलिस्टिकली करो। आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि दे विल यूज टू सरप्राइज। मतलब आप देखो ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत टाइम से उन्होंने बहुत कम कम क्वेश्चन, इवन किसी एग्जाम में, मतलब किसी साइकिल में उन्होंने एक भी क्वेश्चन तक नहीं पूछा हुआ है। तो ये चीज मतलब कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल नहीं, थोड़ा सा आपको हॉलिस्टिक पढ़ के जाना चाहिए।
और इस चीज के लिए हम बेसिकली वी एज ए एड्यूसोर, हमारा टीम जो आप देखते हो कि हम बेसिकली 6 फैकल्टी जो हैं अलग अलग टॉपिक के लिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो आपको मैं इस चीज में ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मतलब बाकी लोग करते क्या है कि इकोट्रिक्स और स्टैट्स को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, बट हमने इकोट्रिक्स और स्टैट्स को और फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इसका एक प्रॉपर हमने अलग फैकल्टी अलॉट कर रखा है। तो उस चीज को देखते हुए आपको ये चीज करना चाहिए कि दिसंबर वाले एग्जाम में आप कोई भी चीज मिस नहीं करो, ठीक है। और हर एक टॉपिक को करना होगा, आप ये सोच के, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे इन सब टॉपिक को तो फिर से वही नेट रह जाएगा, मतलब जेआरएफ आपका मिस हो जाएगा, फिर से आपको उसी साइकिल में जाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना, कोई भी क्या चाहता है कि उसका एक ही अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाए ताकि इस साइकिल के ट्रैप में ना फंसे। बार बार यूजीसी नेट का एग्जाम देना इज वेरी ओवरवेलमिंग, मतलब आप जो है थोड़ा सा खुद से ही अजीब लगने लगता है कि क्या मतलब कितनी बार एग्जाम देंगे। और बार बार आप देखोगे कि अगर इस अप्रोच से जाओगे कि सिर्फ फैक्चुअल को रट लिए तो आपका नेट तो होगा, जेआरएफ मिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो। अब थोड़ा कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ थोड़ा सा मैं इस तरह से एनालिसिस किया हूँ कि जैसे एक तो लास्ट जो हुआ दिसंबर 2024 का और एक दिसंबर 2023, दोनों थोड़ा सा एक्सट्रीम कट ऑफ है कह सकते हो। एक्सट्रीम इन द सेंस, आप देखो कट ऑफ में डिफरेंस कितना है, 206 था जेआरएफ का और यहाँ 180 था, ठीक है। तो ये चीज तो पक्के से है कि इतना आसान नहीं आया था दिसंबर 2024 के इतना, और दिसंबर 23 के इतना डिफिकल्ट नहीं, जैसा मुझे स्टूडेंट के रिस्पॉन्स से लग रहा है, ठीक है। तो आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जेआरएफ का कट ऑफ आपका 190 से 200 के बीच में रहेगा, ठीक है। जेआरएफ का कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है। फिर आपका नेट का कट ऑफ, नेट का कट ऑफ आप पहले देखो 162 था, सॉरी 180 था, और इस टाइम में 154 चला गया था। तो ये भी आपका 170 टू 180 रहना चाहिए, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, दिसंबर 2023 वाले में फैक्चुअल कम थे, इकोट्रिक्स ज्यादा थे और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा थे, ठीक है। फैक्चुअल कम थे मतलब इंडियन इकोनॉमी वाला। बट इस समय आप देखो कि इस बार बजट से पूछा उन्होंने, करंट ट्रेंड्स थे, इंडियन इकोनॉमी का अच्छा खासा वेटेज इस बार भी। तो हालांकि 5 या 6 उन्होंने मैथमेटिकल पूछ दिया है, बट फैक्चुअल वाला चीज बच्चों को एक एज दिया है, ठीक है। तो इसलिए इतना कम नहीं जाना चाहिए कट ऑफ। और पीएचडी का पहले तो नहीं होता था, तो पीएचडी का कट ऑफ जैसे अगर यहाँ पे 156 है, तो जनरल का कट ऑफ आई थिंक 160 जाना चाहिए, सॉरी 160 नहीं, 150 टू 160 के बीच में, 150 टू 160 के बीच में, ठीक है। तो ये कट ऑफ मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। बाकी आपका क्या आता है वो हम एग्जाम के बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पेपर एनालिसिस में दे रहा हूँ 29th एग्जाम का, थोड़ा सा लेट है, बट रीजन ये है कि मैं चाह रहा था कि सबका आ जाए, मतलब सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आ जाए, तब मैं ये वीडियो बनाऊं, ठीक है। और जब आप देखोगे तो आप वही चीज है कि आप इवन माइक्रो में भी आप देखो कि नॉर्मली थियरीज वगैरह पूछते थे, बट इस बार सॉल्व करने का दिया है इन्होंने। तो ये सब चीज आपको करके जाना होगा, आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। ये चीज इन्होंने बताने की कोशिश की है इस बार। तो ठीक है, आपको लाइक आप नेक्स्ट, अब आपका अगर अच्छे से जा रहा है, आप मतलब जब पेपर आएगा आपका रिस्पॉन्स रेट, और इवन पता चल जाता है, मतलब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप देखो ना मोस्टली क्वेश्चन तो पी बाई क्यू के हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस तो मतलब जो लोग पी बाई क्यू सॉल्व किया है, जो लोग हमारा क्लास अच्छे से किया है उसका तो नहीं छूटा है। मतलब इवन हमारे जो बच्चे थे उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि सर ये सारा क्रोनोलॉजी जो आपने बार बार हमें पीछे से धकेल धकेल कर रटवाया है वो चीज़ तो फिर से, तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो श्योरिटी से आएगा वो चीज़ तो करके जाना चाहिए। मतलब अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी बेवकूफ़ी है और आप फिर रिस्क ले रहे हो इस चीज़ में, ठीक है। तो आप अच्छे से करो, अगर हो रहा है इस बार जेआरएफ तो वेरी लाइक मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। और अगर नहीं हो रहा है तो आपको दिसंबर का एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप उसमें लग जाओ। और हमारे कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीक में हम कोर्स लॉन्च कर देंगे और आपको
फुल पेपर वन और पेपर टू का कोर्स आपको मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।